आइए मित्रों, आज एक कथा हमारे ठाकुर जी की सखा भाव की सुनाते हैं। बहुत ही अद्भुत कथा है, इसको ध्यान से सुने और अगर कथा अच्छी लगे तो आपसे निवेदन है कि हमारा उत्साह बनाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे कथा शुरू करते हैं। भरतपुर के आतरी ग्राम में श्री गोविंद दास जी का जन्म हुआ था। बचपन से ही उनका मन भगवान श्रीनाथ जी में लगा रहता था और वे उन्हें अपना सखा मानते थे। भगवत भजन और पद रचना में वे इतने निपुण थे कि सहस्त्रों लोग उनके शिष्य बन गए। उनकी पद रचनाएं जब श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी तक पहुंची तो वे गहराई से प्रभावित हुए और उन्हें छिपा हुआ महापुरुष मानने लगे। ठाकुर जी का माला व भोग प्रसाद गोसाई जी ने गोविंद स्वामी को भिजवाना शुरू किया, हालांकि वे तब तक कभी मिले नहीं थे। एक दिन गोविंद स्वामी की वृंदावन में गोसाई जी के एक सेवक से भेंट हुई, जहां गोविंद स्वामी ने पूछा, क्या लीलाओं के गायन से उनका साक्षात दर्शन हो सकता है? सेवक ने उन्हें गोसाई जी की शरण में जाने का मार्ग बताया। अगले दिन वे गोकुल पहुँचे, जहाँ गोसाई जी ने उन्हें देखकर आत्मीयता से पुकारा, मानो पहले से परिचय हो। उसी दिन उन्हें विधिवत दीक्षा मिली और उनका नाम पड़ गया गोविंद दास। उन्होंने गोकुल महावन को ही अपना निवास बना लिया और गोसाई जी की कृपा से उन्हें श्रीनाथ जी की लीलाओं के साक्षात दर्शन होने लगे। वे नित्य टीले पर जाकर सुंदर पद गाते, जहाँ ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर उनके संग गान करते। एक दिन श्री गोविंद दास जी ठाकुर श्रीनाथ जी के साथ गुल्ली डंडा खेल रहे थे। गुरु कृपा से उन्हें लीला दर्शन का अधिकार मिला था। अब वह अधिकार इतना बढ़ा कि ठाकुर जी उनके साथ बाल सखा बनकर क्रीड़ा करने लगे। दोनों के बीच सच्चे सख्य भाव का संबंध था। खेल चल रहा था, कभी ठाकुर जी दांव लगाते, कभी गोविंद दास। खेल में एक मोड़ आया। जब गोविंद दास का दांव आया तो ठाकुर जी चुपके से मंदिर में भागकर जाकर विराजमान हो गए। यह देखकर गोविंद सखा क्रोधित हो गए, बिना दाव दिए भाग गए। उन्होंने क्रोध में गुल्ली ठाकुर जी की ओर फेंकी। ठाकुर जी तो मूर्त रूप में विराजमान थे, पर पुजारी ने समय रहते गुल्ली रोक ली। पुजारी को यह लीला समझ में नहीं आई। उन्होंने इसे ठाकुर जी का अपमान समझा और गोविंद दास को मंदिर से बाहर धक्का देकर निकाल दिया। गोविंद दास तालाब के किनारे बैठ गए। बहुत नाराज होकर बोले, अब जब बाहर आओगे ठाकुर तो हिसाब चुकाना पड़ेगा। बिना दाव चुकाए मंदिर में घुस गए, तुम्हें भागने नहीं देंगे। उधर ठाकुर जी व्याकुल हो उठे। भोग का समय आया, पर ठाकुर जी ने थाल की ओर देखा तक नहीं। विट्ठलनाथ गोसाई जी ने पूछा, प्रभु भोग क्यों नहीं पा रहे? ठाकुर जी बोले, मेरा सखा गोविंद नाराज है। मैं उसका दाव चुकाए बिना मंदिर आ गया और पुजारी ने उसे निकाल दिया। अब वह मंदिर के बाहर बैठा है। जब मैं निकलूँगा तो मुझे पीटेगा। मैं उसे बिना मनाए भोग नहीं पा सकता। आप उसे मना दीजिए। गोसाई जी बोले, तो त्याग दो उसे। ठाकुर जी बोले, नहीं, मैं उसी के साथ खेलूँगा, आप बस उसे मना दो। यह बात सुनकर गोसाई जी आनंदित हो उठे। प्रभु की ऐसी सखा भाव में तल्लीनता देखकर वे प्रेम से भर गए। अब गोसाई जी छड़ी लेकर गोविंद दास को मनाने निकले। गोविंद दास बाहर तालाब के पास बैठे थे और पद गा रहे थे। मेरा दांव आया तो तू भाग गया ठाकुर, अब जब निकलेगा तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। गोसाई जी को छड़ी लिए आते देखा तो डर गए। अब तो गुरु भी पिटवाने आ गए। पर जब गोसाई जी ने प्रेम से पुकारा, बेटा गोविंद, मारने नहीं आया हूँ, बस ठाकुर जी तुम्हें मना रहे हैं, तो उनका गुस्सा पिघलने लगा। उन्होंने पूछा, पीटोगे तो नहीं? गोसाई जी ने हंसते हुए कहा, नहीं रे, बस चलो, ठाकुर जी भूखे बैठे हैं, तुम्हारे बिना भोग नहीं पा रहे। गोविंद सखा मन में सोचने लगे,
अगर ठाकुर जी मेरे सामने सिर झुकाएंगे तभी मैं उन्हें क्षमा करूँगा, नहीं तो नाराज ही रहूँगा। जब मंदिर पहुँचे ठाकुर जी ने मस्तक झुका दिया। सखा भाव से ओतप्रोत गोविंद सखा मुस्कुराए, बोले अब तुम्हें नहीं पीटेंगे। ठाकुर जी ने प्रसाद पाया, गोविंद सखा को संतोष मिला और लीला प्रेम के सबसे सुंदर रूप में पूर्ण हुई। श्रीनाथ जी, गोसाई जी और ठाकुर जी के सभी सेवक सेवा से अत्यंत शुद्धता का पालन करते थे, यहाँ तक कि आसपास भी कोई अपवित्रता न रह जाए इसका विशेष ध्यान रखते थे। लेकिन ठाकुर जी का प्रेम और सखा भाव इन लौकिक मर्यादाओं से भी ऊपर था। एक दिन गोविंद सखा शौच हेतु बाहर बैठे थे। उसी समय ठाकुर श्रीनाथ जी के पास पेड़ से अकोड़ा के फूल तोड़ लाए। ये फूल छोटे छोटे होते हैं पर उनमें रुई जैसी कोमलता होती है। ठाकुर जी ने अपने पीताम्बर में भरकर बहुत से फूल इकट्ठे किए और फिर छुप छुप कर गोविंद सखा पर एक एक कर फेंकने लगे। जब लोग शौच में जाने के बाद शुद्धता हेतु अनेक नियमों का पालन करते हैं, सोचिए वहीं ठाकुर जी जो स्वयं सबके आराध्य हैं, अपने शौच करते हुए सखा पर फूल फेंक रहे हैं। यहाँ पवित्रता नहीं, प्रेम प्रधान है। गोविंद सखा भी इस लीला को समझ गए। उन्होंने एक हाथ से धोती संभाली और दूसरे हाथ से ठाकुर जी को उन्हीं के फेंके हुए फूल मारने लगे। दोनों ओर से यह सख्य लीला चल रही थी, प्रेम, हंसी और आनंद से भरी। उधर गोविंद सखा की माता प्रतीक्षा कर रही थीं, बेटा अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया। वह देखती हैं कि बहुत देर हो गई तो चिंता में वहां पहुंच जाती हैं। उन्हें आता देख ठाकुर जी हड़बड़ा गए। अब और उपद्रव नहीं करना चाहिए। वे दौड़कर गोविंद सखा की पीठ की ओट में छिप गए। गोविंद सखा मुस्कुराए। ठाकुर जी उनका ही सहारा लेकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखकर उनका हृदय प्रेम से भर गया। जब माता पहुंची तो झड़कते हुए बोली, अरे उपद्रवी, इतनी देर क्यों लगाई। गोविंद सखा चुपचाप खड़े रहे, कुछ नहीं बोले, बस आंखों से माँ को इशारा किया, तू चल मैं आता हूँ, अभी पवित्रता बाकी है। ऐसे हैं ब्रज के ठाकुर। जहाँ दुनिया शुद्धता और नियमों की बात करती है, वहाँ ठाकुर जी केवल प्रेम देखते हैं। जब वे अपने सखा के संग होते हैं तो भगवान नहीं, एक बाल सखा बन जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये सभी बातें महापुरुषों के लिए हैं। हमें तो नियमों का पालन करना चाहिए और स्वयं को सिद्ध या विशेष दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना हम अपने मार्ग से भटककर भ्रष्ट हो सकते हैं। एक दिन ठाकुर जी का भोग ले जाया जा रहा था, तभी गोविंद सखा जी सामने आकर खड़े हो गए और बोले, यह भोग का थाल मुझे दो, हम पहले पाएंगे। सेवकों ने हैरानी से कहा, तुम्हारी बुद्धि क्या भ्रष्ट हो गई है, ठाकुर जी का भोग तुम्हें पहले कैसे दे दें। लेकिन गोविंद सखा ने हट कर लिया, भोग पहले हमें दो वरना अंदर नहीं जाने देंगे। रसोइया बहुत नाराज हुआ। उसने थाल पटक दी और जाकर श्री विट्ठल नाथ जी से बोला, अब हम सेवा नहीं करेंगे। यह कैसा उपद्रव है, ठाकुर जी के भोग को रोकना और कहना कि पहले मैं खाऊंगा, यह भक्ति है या उद्दंडता। आज तक तो यही सिद्धांत रहा है कि पहले ठाकुर जी को भोग लगे फिर सब प्रसाद पाएं। रसोइया बोला, प्रभु मुझसे ये अनीति नहीं देखी जाती, कृपया सेवा कीजिए और सेवा करवा लीजिए। तब श्री गोसाई जी ने तुरंत कहा, गोविंद को बुलाओ। गोविंद सखा जी आए तो गोसाई जी ने पूछा, बेटा तेरे मन में क्या है, तू पहले भोग क्यों लेना चाहता है। ठाकुर जी से भी पहले। गोविंद सखा ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज बात यह है कि अगर ठाकुर जी पहले भोग ले लेते हैं तो तुरंत भाग जाते हैं, फिर मुझे उनके साथ खेलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं पहले पालूं तो मैं बाहर बैठ जाऊंगा और जब ठाकुर जी बाहर निकलेंगे तब मैं उन्हें पकड़ लूँगा और उन्हें मेरे साथ खेलना ही पड़ेगा, वो कहीं और नहीं भाग पाएंगे। ये सुनकर श्री गोसाई जी भाव विभोर हो गए। वे रसोइये से बोले, देखो ये लौकिक देह भाव में नहीं है, ये तो ठाकुर जी के सखा भाव में इतने डूबे हैं कि इन्हें भोग पाने की इच्छा भी केवल ठाकुर संग खेल की लालसा से है। यह साधारण भक्त नहीं, प्रेम में डूबे सखा हैं, इनकी भावना का आदर होना चाहिए। तब गोसाई जी ने आदेश दिया,
अब से 2 थाल एक साथ बनेंगे, एक ठाकुर जी को जाएगी और दूसरी गोविंद सखा को। फिर वही हुआ, गोविंद सखा थाल पाकर बाहर खड़े हो जाते हैं और जैसे ही श्रीनाथ जी बाहर आते हैं तो दोनों सखा वन में जाकर नित्य क्रीड़ा करते हैं। एक दिन गोविंद दास जी की ठाकुर जी के साथ अप्सरा कुंड पर खेल रहे थे। लीला के उस मधुर क्षण के बाद जब वे गिरिराज जी पर वापस लौटे तो देखा कि मंदिर में तो राजभोग की आरती हो रही है। गोविंद दास जी ने यह दृश्य देखकर तुरंत गोसाई जी से कहा, ठाकुर जी तो अभी अभी मेरे साथ खेल कर आ रहे हैं, फिर यह आरती किसकी हो रही है, भोग किसको लगाया गया? हमने तो ठाकुर जी को अभी कुछ समय पहले तक अपने साथ अप्सरा कुंड पर विहार करते देखा। यदि आरती हो गई तो इसका अर्थ है कि भोग लग चुका है, लेकिन ठाकुर जी ने तो भोग पाया ही नहीं, वे तो अभी भी भूखे हैं। यह सुनकर विट्ठलनाथ गोसाई जी ने तुरंत नई रसोई बनवाने का आदेश दिया। फिर भोग पुनः लगाया गया और नए भाव से आरती संपन्न हुई। श्री विट्ठलनाथ जी श्रीनाथ जी का श्रृंगार कर रहे थे। उसी समय मंदिर के सामने के मंडप में गोविंद दास जी कीर्तन कर रहे थे, आंखें मूंदे भाव में डूबे हुए। इधर ठाकुर श्रीनाथ जी चुपके से कुछ छोटे कंकड़ उठा लाए और गोसाई जी की नज़र बचाकर बीच बीच में गोविंद दास जी पर निशाना साधने लगे। गोविंद दास जी गा रहे होते और अचानक उन्हें कोई कंकड़ लगता। वे आंख खोलते, इधर उधर देखते, लेकिन सामने तो ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा था। उन्हें कोई शरारत करता हुआ दिखाई नहीं देता। ऐसे ही 1-2 नहीं 8-10 कंकड़ लग चुके थे। अंत में जब गोविंद दास जी को समझ आया कि ये कंकड़ मंदिर के भीतर से ही आ रहे हैं, यानी खुद ठाकुर जी की लीला है, तब उन्होंने भी एक कंकड़ उठाया और मुस्कुराते हुए ठाकुर जी की ओर फेंक दिया। संयोगवश वह ठाकुर जी को लग गया। बस इतने में ठाकुर जी ने श्री विट्ठलनाथ जी से शिकायत कर दी, देखो गोविंद हमें कंकड़ मारता है। गोसाई जी को यह सुनकर क्रोध आ गया। वे गोविंद दास जी से बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं और तुम उन्हें कंकड़ मार रहे हो। इस पर गोविंद दास जी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज आपने हमें तो डांट दिया, लेकिन यह देखिए ठाकुर जी ने 8 कंकड़ मारे हैं और आपने कुछ नहीं कहा। एक कंकड़ हमने मारा, वह भी जवाब में, तो हम दोषी हो गए। क्या यही न्याय है? फिर बोले, आपको तो कृपालु होना चाहिए, सब पर सम दृष्टि रखनी चाहिए। गोसाई जी ने जब यह बात सुनी और श्रीनाथ जी की तरफ देखा तो हंस पड़े। अरे ये दोनों ही चंचलता की मूर्तियां हैं, अब मैं किसे संभालूं? बोलो ठाकुर जी महाराज की जय। ये कहानी, ये कथा आप हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी की कृपा से सुन रहे हैं। आपने पूरी कथा सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।